हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये मैथ का फर्स्ट जो लेक्चर है, हमेशा ये इस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज या एक्सरसाइज वाइज वन बाय वन सॉल्यूशन में अपलोड करते रहेंगे। इसकी पूरी प्ले लिस्ट एक ही तरह के थंबनेल पे होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 और इसका एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले आप जानते भी होंगे कि जबकि बेसिक क्लास हुई, हम क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 जबकि आप 10th में ही होंगे, तो आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया 140। ठीक है, इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम प्राइम नंबर से ट्राइस कर लेते हैं, होते क्या है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जानने के लिए हम पहले, अगर कोई हिंदी मीडियम में तो दिक्कत नहीं है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, प्राइम नंबर चाहे हो अभाज्य संख्या बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसकी हिंदी होती है गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके के नंबर जो केवल अपने टेबल से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। चलिए, तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 140 सबसे पहले हम चॉइस करेंगे यहाँ से 2 से अगर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं होता है तो 3 से लेंगे। तो 2 हो गया, 2 7 जा 40, 0, 2, 2 3 जा 6, बचा यहाँ 1, 1 0 मतलब 10, 2 5 जा 10। जब 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो सकता है 3 से। 4 से देखते हैं, 4 तो ले नहीं सकते, 5 देखते हैं, 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35, 6 7 1 जा 7। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा। ठीक है, आपके दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसका ये सोल्यूशन आपका होगा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ऐसे ही क्वेश्चन और भी होंगे आपका, 156 होगा, 3825 होगा, 5005 होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 इसी का 1 का 5th 7429 होगा। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके जो 4 क्वेश्चन और है, मतलब फर्स्ट हमने बता दिया, तो सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी देख ही लेते हैं। तो सेकेंड है 156 है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3825 और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 5005। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 7429। अब इन सभी नंबर का ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इनमें से कोई भी नंबर चॉइस करके जिनसे भी डिविजिबल हो सकता है नंबर, और सारे का आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। एक और करके आपको दिखा देते हैं हम, जैसे 156 का कर देते हैं तो कितना होगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो, अब डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़े होंगे, क्लास 7 8 के बुक में होगा, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कौन 3 से होता है। वैसे मैं 2 की बात करूँ, जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर मतलब सम संख्या आता है, इवन नंबर आता है, जैसे 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर आते हैं, तो 2 से वो डिविजिबल होता है, मतलब हम डायरेक्टली 2 को चॉइस कर सकते हैं यहाँ पे।
2 7 जा 14, यहाँ बचा 1 और 8, तो 1 और 6, सॉरी 1 और 6, तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 6 2 3 जा 6 और यहाँ बचा 1, 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 लेते हैं तो 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ से ये बचेगा आपका 13 से लेते हैं क्योंकि यहाँ 13 से डिवाइड होता है, 13 1 जा 13। आपके इस तरीके से 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपका है 2 × 2 × 3 × 13 प्राप्त होगा। तो ये हो गया आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही प्राइम नंबर आप कलेक्ट करके रख लीजिए पहले से, जिस नंबर से डिविजिबल होगा उसको 1 बाय 1 चॉइस करते रहेंगे। हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 था, 3 हमने लिया, बाकी नंबर से डिविजिबल नहीं था, ये 13 से था तो हमने 13 ले लिया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इसी बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन से सॉल्व होगा। इरेज कर देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, बाकी नंबर्स अगर हैं तो ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए। बाकी अगर किसी को ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ रहा है तो आप कमेंट में इसके आंसर को मेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा ये होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे सेंड करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। 7523890466। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप बेशक मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कभी भी कीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबी ना हो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो ना हो, कम टाइम में खत्म हो जाए, इसलिए हम सबको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, हमें फाइंड करना था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कुछ ये करना चाहता है कि 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट ले रहे हैं, 2 का फर्स्ट ले रहे हैं 26 × 91। पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम अप्रोच करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, 13 जा 26, 13 1 जा 13। ऐसे 91 का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 7 से 13, तो यहाँ 13 से 1। अब इस तरीके से आप अगर देखिएगा तो 26 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 13 आया है, और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह 7 × 13 आया है। अब इन दोनों में आप देख रहे होंगे एचसीएफ मतलब ये होता है ना, ऐसा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो, इसमें भी आया हो और इसमें भी आया हो। देखिए 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपका एचसीएफ हो गया 13। लेकिन अगर आपके एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हें एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, एक उसके पहले आप ये देखिएगा कि उस नंबर के फैक्टर में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। 2 इसमें नहीं आया, इसमें आया, देखिए इसमें 2 आया है और इसमें नहीं आया है, तो इस 2 को लिखेंगे किसमें, एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं लिखते हैं, एलसीएम में लिखते हैं। एलसीएम में 2 लिख लिए। ठीक, उसके बाद इसका 13, देखिए 13 इसका इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार रहने दीजिए इसको मल्टीप्लाई लगा के, और जो 7 देखिए इसमें आया है तो 7 को लिख लीजिए। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आप एचसीएफ की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो जो दोनों में होता है केवल वही लिखा जाता है। लेकिन एलसीएम की अगर बात करेंगे, जो दोनों में है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो बाकी के नंबर बच रहे हैं जो दोनों में नहीं है उन्हें भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा। अब हमें इतना ही नहीं करना था, ये तो बुक का हो गया एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन का। जो बुक में ये कहा जा रहा है, एक फार्मूला होता है, ये आपको लास्ट टाइम में अप्रूव किया गया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फार्मूला है। तो हिंदी मीडियम में अगर है तो ये उनके में लिखा होगा मौसा गुणे लस इज इक्वल टू उन दो संख्याओं का गुणनफल जो संख्या हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिएगा आप एचसीएफ की वैल्यू आई है 13 हो गया, एलसीएम की वैल्यू आई है, मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसका तो हो जाएगा 1391, 13 7 91 और 2 हो जाएगा आपका 182। तो आपका एलसीएम हो गया 182 ओवरऑल। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो नंबर कौन कौन से थे, 26 था और 91 था, 26 और 91। ठीक है, इनका प्रोडक्ट लेना है, मतलब पूरा लेना है, मल्टीप्लाई लेना है, ये हमने कर लिया। ठीक, अब देख सकते हैं आप, हमें वेरीफाई करना है, मतलब जितना इधर का आएगा आंसर उतना ही आंसर हमारा राइट साइड का भी आएगा, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएगा। तो करके देखते हैं, 13 2 26 का 2, 13 8 जा 104 और 6 हो जाएगा ये ना। करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ से 120 इंटू 13, यहाँ से 2, यहाँ पे और 6 यहाँ पे हो गया 2 2 3 0 6 है, नहीं 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 6 होगा ना, 2 3 6 6 फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 91 और 26 का, तो 6 1 जा 6। इसलिए हमें जब आप सिखा रहे हैं इसलिए कि मल्टीप्लाई आपको करने आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जल्दी से रख पाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई दिखाने की जरूरत नहीं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए कह रहा था कि एचसीएफ का आंसर और एलसीएम का जो दोनों का मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई कर लिया जाए, और जो नंबर पहले से दिए गए हैं क्वेश्चन उनका मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें वेरीफाई करना था। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमें फाइंड हो गया, मतलब हमें यही वेरीफाइड करना था, वेरीफाइड आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते थे, जो आपका ये आंसर होगा। अब देख सकते हैं अच्छे से, अपना नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें ही और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 510 एंड 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 92, ये क्वेश्चन है आपका, और ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, और 8 9 25 नहीं 3 3 6 54 3 3 6 एंड 54, ये आपके दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें आप लोग के लिए होमवर्क होगा। अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो जो अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो में दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज के आप आंसर पूछ सकते हैं, आपको हम पूरा सोल्यूशन दे देंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है जैतपुर में। ठीक है, जैतपुर चौराहे के पास में है, तो आप कभी चाहें तो ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं अगर हमारे आसपास रहते हैं तो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है टाइम का बाउंडेशन है वहाँ पे, आप ऑनलाइन क्लास अगर ले रहे हैं तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो इसका प्लेलिस्ट पूरा यूट्यूब पे रहेगा। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, मैं फिर से पढ़ ले रहा हूँ अभी, आपके पास अगर बुक होगी तो आप भी पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ
ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपको हम दिखा रहे हैं, तो ये इसका हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन ध्यान रहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, चलिए इसका पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। इसे हम लोग हिंदी मीडियम अगर कोई है तो लिखा होगा अभाज्य गुणनखंडन विधि से 12, 15 और 21 का मौसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। आई होप आपको ये सब आता होगा फैक्टराइजेशन करने, जो आपको बेसिक क्लासेज में हो चुका होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे ही हम 21 को कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3 7 जा 7 1 जा 7। अब देखिए सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। हमने देखा कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू, देखिए इसके नंबर जहाँ से मिल रहा है वहीं पर दिखा जाता है तो अच्छा रहेगा। नंबर कोई नहीं है, बाकी इसमें 2 नहीं था तो 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हमने। फिर ऐसे 21 हो गया, इसमें देखिए 3 मिला है और 7 मिला है, तो आप साइड में लिख लीजिए। 5 इसमें भी नहीं मिला, तो आपको एचसीएफ चाहिए था। एचसीएफ कैसे लेंगे हम? एचसीएफ एचसीएफ देखिए एचसीएफ में ऐसा नंबर जो तीनों में हो, ठीक है। इसमें तो देखिए 3 3 3 इन तीनों में है पूरा, है ना। तो केवल एचसीएफ ये होगा, बाकी नंबर इन दोनों में नहीं है, ये नहीं है, ये भी बाकी में नहीं है। 7 भी केवल अकेले यहाँ पे है, 5 भी नहीं है, तो हम एचसीएफ ले लेंगे केवल 3। एचसीएफ हो गया। एलसीएम कैसे लेंगे इसका? एलसीएम अगर आपको लेना हो तो कैसे ले लेंगे? देखिए जो तीनों में है वो तो लेना ही है, पर ये देख लीजिए इसके फैक्टर में पूरे जितने भी नंबर है, फैक्टर में कौन कौन से नंबर आया है। 2 आया है और कहीं नहीं है, तो इस 2 को पहले लीजिए। फिर ये वाला 2 आया है और कहीं नहीं 2 है, इसको ले लीजिए। ये 3 1 2 3 टाइम्स आया है, जितना भी बार आया, लेकिन हम लेंगे एक ही बार इसको, ठीक है। ऐसे 5 भी है, कहीं नहीं, एक बार केवल 5 लेते हैं। देखिए जितना भी बार आया उससे मतलब नहीं, एलसीएम मतलब क्या होता है कि एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, लेकिन लेना उनको एक ही बार है। जैसे एक बार आया तो इसको भी हम एक ही बार लिया। 5 1 टाइम्स आया था, 1 टाइम्स ही लिए। 7 भी 1 टाइम्स आया तो 1 टाइम्स ही हमने लिया। लेकिन 3 देखो 3 टाइम्स आया, फिर भी 1 टाइम्स ही लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 105 210 और 420 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। बाकी 2 क्वेश्चन और होंगे, 17 23 29। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है 17 23 और 29, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा 8 9 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8 9 एंड 25, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, होमवर्क ले लीजिएगा। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के स्टार्ट में हमने व्हाट्सएप नंबर पर जिक्र कर दिया था, वहां से आप क्वेश्चन सेंड करके आंसर हमसे फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चैप्टर अगर छोटा होगा तो हम उसका एक ही वीडियो में पूरा फिनिश कर लेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो 1 से 2 वीडियो भी लग सकता है। जैसा कि 1.1 में कुल मिला के क्वेश्चन आपके पास 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम एक ही वीडियो में फिनिश कर दे रहे हैं। बाकी अगर आपको लाइव क्लास की आवश्यकता होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप किसी भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कर भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4। गिवन दैट HCF 306, 657, इस क्वेश्चन को हम लिख के समझाते हैं आपको। गिवन दैट
given that ये क्वेश्चन नंबर 4 है। given that HCF 306 and 657 is equals to 9। अभी लैंग्वेज समझा रहे हैं क्या लिखा है, कैसे लिखा जाता है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306, फाइंड द एलसीएम 306 कॉमा 657। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है गिवन दैट, दिया है कि एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है, जो मॉइस्चर है, उसकी वैल्यू 9 है। मतलब ये दो नंबर का ये एचसीएफ 9 आ रहा है। फिर कह रहा है कि आपका यही नंबर फिर इसी ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वह 9 है, तो उन्हीं दोनों नंबर का आपको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास एक फार्मूला में जैसे कुछ देर पहले बताया, सॉल्यूशन में देखिएगा तो आपको एचसीएफ दिया रखा है। एचसीएफ कितना है, फिर नंबर देख लीजिए, नंबर कौन कौन सा दिया है। फर्स्ट नंबर आपके पास है 306। मेरे कॉलेज की घंटी लग रही है, एक्चुअली मैं बता नहीं पाया आप लोगों को। मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये मेरे पास खाली टाइम बचता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक हेल्प कर रहा हूँ, जिससे आपकी पढ़ाई को अच्छे से हो जाए जहाँ भी आप रहते हो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर आपका दूसरी संख्या, सेकंड नंबर हो गया आपका 657 और नंबर जो दिए गए हैं, जो हो गए दो नंबर। फिर एचसीएफ आपके पास है, एचसीएफ इज इक्वल टू 9 और आपके पास एलसीएम पूछा जा रहा है। एलसीएम पे क्वेश्चन मार्क लग गया। हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, वी नो दैट फार्मूला में एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, और कुछ देर पहले हमने इस फार्मूले के बारे में बात किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एचसीएफ आपका हो गया 306, एलसीएम हो गया 650, सॉरी एचसीएफ आपका हो गया 9, एलसीएम नहीं पता है, यही फाइंड करना है। आपका नंबर होगा 306 और दूसरा नंबर होगा 657। आपको केवल एलसीएम फाइंड करना था, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 306 इंटू 656 अपॉन 9। ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इस कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 और फिर 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 656 का मल्टीप्लाई जो करेंगे, ये आपके एलसीएम का आंसर होगा। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग भी, मैं भी करता हूँ, 656 और 34 का मल्टीप्लाई। ठीक है, दो और कितना है यहाँ पे 16612 और 113। ठीक है, तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा 12304। ठीक है, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इसके साथ बचता है 2, यहाँ पे 2 आएगा और हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, आपका ये एलसीएम हो गया, आपको ये आंसर देना था, मैं आंसर दे दिया। ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम है और वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, इसको आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।